ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः ये आपकी कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 12 कक्षा हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और कोई आपको जानकारी चाहिए किसी भी पाठक या पाठिका को तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था ये सूत्र पढ़ाया था अंतिम, विभाषा स्वेह। ठीक है, चलिएगा। अब इसके आगे का हमारा सूत्र है णौ च संश्चङोः। ठीक है, 6-1-31 पदच्छेद णौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम संश्चङोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं। समासः संश्चङोरित्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। इसमें इतरेतर योग द्वंद्व कर दिया है, तो सन च चंग च संश्चङौ और तयोः संश्चङौ। यहाँ पर ये वास्तव में ये संधि से हो रहा है। ये संधि आपको पता ही है, वास्तव में ये सन है और आगे क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो यहाँ पर ये न को क्या हो जाता है, इसको रू हो जाता है और इसको अनुनासिक हो जाता है, ये अनुस्वार, और इसको रू हो जाता है, फिर उसको विसर्ग सत्व आदि होकर के सब कुछ क्या बन जाता है, इसको संश्चङोः संधि आदि से इस प्रकार से बना हुआ। ठीक है, अलग अलग तोड़ेंगे तो ये क्या है, सन और चंग। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है विभाषा स्वेह संप्रसारणम। इन 3 पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः
सन परे चंग परे च णौ परतः श्वीकेतस्या धातोर विभाषा संप्रसारणम भवति। कहते हैं कि सन पर हो, सन परे हो, सन प्रत्यय अथवा चंग। चंग का मतलब हो गया लुंग लकार, वो लुंग लकार में ही आता है, ठीक है। तो अण्यंत धातु से अणु परतः माने सन परे चंग परे अणु, माने कैसा अणिच, अणिच से अण्यंत से सन आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? अण्यंत से सन होना चाहिए अथवा अण्यंत से लुंग लकार में चंग आता है। तो सन परक अणिच चंग परक अणिच माने ऐसी अण्यंत, कैसी अण्यंत, बाद में सन आ रहा हो अथवा चंग मन लुंग लकार में रूप बन रहा हो। तो ऐसी श्वी धातु से, ऊपर वाला जो ये श्वी था, तो श्वी धातु को विकल्प करके संप्रसारण हो जाता है, क्योंकि पहले तो केवल श्वी को प्राप्त कराया था। अब ये श्वी धातु जब अण्यंत बनती है तब कह रहे हैं कि अण्यंत होने पर भी इस स्थिति में उसको संप्रसारण हो जाता है, ठीक है। सन परक अणिच चंग परक अणिच के परे रहते जो श्वी धातु है उसको संप्रसारण विकल्प करके होता है, सीधी सी बात। चलिएगा, तो अब इसकी जो सिद्धियां यहां पर उदाहरण दिए हैं, सन परे अणिच सुषावयिष्यति शिश्वायिष्यति, चंग परे अशुषवत अशिश्वयत, ठीक है। ये उदाहरण बन गए। ये चंग परक अणिच के हो गए, ये सन परक अणिच के हो गए। अब सिद्धियां इनकी पीछे परिशिष्ट में दिए विस्तार से, वहां पर चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये सिद्धियां दिए आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा पीछे। ये लीजिएगा, जितना हो सकता है उतना मैं जूम कर देता हूं, और जूम आउट तो नहीं हो सकता। सुषावयिष्यति बढ़ाने की इच्छा करता है, ठीक है। अणिच हो गया तो हेतु अर्थ आ गया, माने बढ़ने की इच्छा नहीं, बढ़ाने की, किसी बढ़ाने की, किसी को बढ़ाने की इच्छा करता है। टू ओष्वी धातु है, ये इच्छा नहीं हुआ है टाक, ठीक है। टू ओष्वी धातु है, टू की संज्ञा हो गई, ओ की संज्ञा हो गई। भूवादयो धातवा आदि सब सूत्र लग करके हेतु मति च से अणिच आ गया, तो श्वी अणिच, अणिच का अणा च चला गया, संज्ञा हो गई, ई बच गया, ठीक है। सनाद्यंता धातवा धातु संज्ञा हो गई श्वी और अणिच के ई की, पूरे की। फिर धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में धातु से, धातु से धातो कर्मणः समान कर्तकादिच्छायाम वाह, इस सूत्र से क्या है, सन प्रत्यय हो गया, ठीक है। धातो कर्मणः समान कर्तकादिच्छायाम वाह, ठीक है। इससे क्या हो गया, सन प्रत्यय हो गया, ठीक है। इसका तो बहुत बार अर्थ बता दिया, बार बार सभी का अर्थ बताएंगे नहीं तो फिर तो बहुत बड़ी कथा बन जाएगी। अब आपको मुख्य रूप से इन सब का अर्थ देखना है, वहीं देखिएगा पीछे। तो इच्छा अर्थ में होता है, ठीक है। तो श्वी ई और ई और सन हो गया। अब यहां पर क्या है, प्रत्यय प्रश्न अणु च संश्चमु। अब देखिएगा ये वाला जो अणिच है ये कैसा है, सन परक है, माने सन परे है, क्या है, सन परे है। तो सन परे वाला अणिच है, तो अणुच संश्चमु से सन परक अणि के परे रहते संप्रसारण हो गया विकल्प से। तो जब संप्रसारण हो गया उस पक्ष की हम सिद्धि बना रहे हैं, तो संप्रसारण क्या हो जाएगा, शा उ ई, ये हो गया, और इणच का ई और सन, ठीक है, हट जाए चल जाएगा। अब यहाँ संप्रसारणाच लगा लिया, वही सारे के काम है, ठीक है। इनको उ हो गया, तो शु ई और सन, ये न चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर अचो इणति, ये इणिच प्रत्यय इणित है, तो इसको ई को वृद्धि हो गई, ऊ को वृद्धि हो गई, इसको ऊ को, ठीक है। वृद्धि राधई स्थानीय अंतर तमा लग करके क्या हो जाएगा, बोलो, शव, शव हो गया ई स,
एचो यवा यावह से क्या हो गया, आवादेश हो गया। तो शाब और ई शाबी, और फिर आर्ध धातु का सेठ बलादेश से सन को इट हो गया, तो सेठ धातु हो गई। तो इससे सन को इट हो गया, आदमी तो टकते उसे आदि में हो गया ये, तो ईस। अब यहाँ पर सन यंगो हो। अब ध्यान दिए, हमारा जो मुख्य सूत्र था वो तो ये कार्य कर दिया, संप्रसारण हो गया। अब तो आगे की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सन यंगो हो द्वित्व करने चले सनंत को, तो एक आचो दो प्रथमस्य, तो फिर दुर्वचनेची, क्योंकि इसे इणचके परे रहते, इणचके पर रहते जो अजादेश हुआ है वो स्थानीमत हो जाएगा दुर्वचनेची से। तो दुर्वचन निमित्ते अजादि प्रत्यय पड़ता, ठीक है। हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे इणेरनिटी नहीं लगेगा यहाँ पर, क्या इणेरनिटी यहाँ नहीं लगेगा, इणेरनिटी यहाँ नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये दुर्वचनेच लग गया। अब यहाँ पर सन, ये दुर्वचनेच लगा करके दुत्व तो हमारा क्या हुआ, टू शाबी और इट का आई और सा, ठीक है। अब सन परे रहते सार्वधातुकार धातु कयो से शाबी के ई को गुण हुआ, माने इसको इसके परे रहते ये आर्धातुक है तो इसको ई को गुण हुआ, तो क्या बन गया ये हमारा गुण होकर क्या देंगे गुणा, सुशाबे ई स एचु यवा यावह से अय आदेश हो गया, तो क्या बना सुशावया और ई और सन का आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को शकार हो गया, सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा इसकी है ही। फिर अब पूर्वत तिवादी उत्पन्न शप तिपा करके, तो क्या बन जाए शप तिपा करके अतोगुण लग करके सुशावयिष्यति, इस प्रकार से बनेगा। सरल सिद्धि कुछ नहीं है, पहले पक्की कर रखी है आपको, सिद्धि कर ली है आपने तो कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया संप्रसारण पक्ष का। अब जिस पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा ध्यान दीजिएगा, उस पक्ष में इसी प्रकार शिश्वाय ये क्षति की सिद्धि जाने, केवल यहाँ पर संप्रसारण नहीं हुआ यही विशेष है, तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी श्वी णिच सन, ठीक है। और फिर इसको भी इट हो गया और इसको णिच को मान करके सुवृद्धि हो जाएगी, अचोणति संप्रसारण हुआ नहीं इस सूत्र से, तो श्वई और णिच का ई, इट का ई और सन का स, और यहाँ पर आय आदेश हो गया श्वाई ई स। अब दुर्वचनेची लग करके क्या हो जाएगा द्वित्व, इसको जो माने क्या दुर्वचन हो जाएगा इसको श्वी, माने श्वी तो था, श्वी को श्वई हुआ था फिर श्वाई हुआ था, तो पूर्व रूपादेश हुआ श्वी श्वाई ई स, ठीक है। तो फिर आदेश प्रत्यय हो, धातु क्या बन गई, अच्छा पूर्व व्यासा हलादि शेष, तो ये व चला गया, तो शी और श्वा या ये हो गया ये ई, और यहाँ इसको मान करके सार्वधातु कार्धातु कहीं से इसको गुण हो जाएगा, इसी को गुण हो करके ये चौवायाव से अयादेश हो गया, ये दो या हो गए, फिर ये ई इसमें इट का जुड़ गया और ये मूर्धन निशा हो गया, ये धातु बन गई शिश्वाय ईश, ठीक है। दो या आएंगे, एक तो श्वई को श्वी को वृद्धि हुई है और इसको गुण हुआ है, तो यहाँ आयादेश और ये अयादेश, इसलिए दो ये दिखेंगे आपको, ठीक है। और शप टिप कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका शिश्वायिष्यति। सिद्धि आपको लिख के करनी पड़ेगी, ठीक है, करिए लिखिएगा इसको। आशु शब्द की सिद्धि परिशिष्ट 1 6 1 11 के अपि पचत के समान जाने, ये केवल यहाँ यही विशेष है। क्या विशेष है, ये शंका बता रहे, ठीक है। हमारी स्थिति क्या हो जाएगी देखिए, पूरे इन्होंने एक बार में कर लिए, लुंकाल आ गया, ये श्वी धातु हो गई, अणिच आ गया, और फिर ये अटागम का अट आ है, अटका आ लख लिया, और ये चंग हो गया, श्री दुरुश्रुभ्या कर्तरी चंग से चंग हो गया।
तो ये चंग हो गया, चंग का ये नीचा ये बच गया। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या प्रकृत सूत्र से संप्रसारण होगा विकल्प करके, माने चंग परक णिच के परे रहते क्या हो गया संप्रसारण। संप्रसारण क्या हो जाएगा, इसको शु हो जाएगा पूर्वत शु, और शु को फिर णिच को मान करके वृद्धि हो जाएगी औ शौ, आव आदेश होकर के क्या बन गया आ शाव ई आ ला। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, संप्रसारण हो गया। अब चंगी, चंगी से दुत्त करने लगेंगे, तो दुर्वचनेच्छी, दुर्वचनेच्छी से क्या हो रूपादेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर शु शाव ऐसा दुत्त होगा, यहाँ शु आ जाएगा, ये शु था पहले। ठीक, तो ये ध्यान रखें श्वी नहीं होगा, संप्रसारण का रूपादेश नहीं होगा। दुर्वचन का जो दुर्वचन हुआ है वो उसको अजादेश हुआ है, ये कोई अजादेश नहीं है। जो संप्रसारण है वो अजादेश नहीं है, वो तो हलादेश है, यानी के स्थान पर एक होता है। तो अजादेश कहा है वहां पर दुर्वचनेची में। तो नहीं तो आप कहीं भाई इसको दुर्वचन करेंगे, दुर्वचनेची लगाएंगे तो शिव क्यों नहीं हो रहा, शु क्यों हो रहा, शु ही होगा। तो शु से ही अजादेश की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो शु शाब द्वित्व हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारी स्थिति, तो अभी मैं लिख देता हूं हमारी स्थिति क्या बन जाएगी जी, ये अट का आ और संप्रसारण के सु और ये शाब और ये णिच का ई और ये चंग का चंग हो गया, और ये टिप आ जाएगा लुंग के स्थान में, ये इतश्चादि लग करके सब अपी पचत के समान बनेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है अणेर निटी से इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, और इसको दीर्घो लघो हो, क्या है दीर्घो लघो हो, दीर्घो लघो से क्या हो जाएगा जो सूत्र पहले भी आया, जैसे अपी पचत में दीर्घ हुआ था अभ्यास को, तो इसको दीर्घ हो जाएगा अभ्यास को। और अणु चंग पधाया ह्रस्व 741, अभी नीचे थोड़ा कम दिख रहा होगा आपकी पुस्तक में होगा, मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या अणु चंग पधाया ह्रस्व से यहाँ चंग परक णिच के परे रहते अंग की उपधा को ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया तो शव बन गया, शव ये हो गया। तो अ शु श व और ये चंग का आ और त, तो अशुषवत बन गया ये। ठीक है, बहुत बात सूत्र आ गया। अपी पचत के समान देख लीजिएगा, दीर्घ और ह्रस्व आदि उसी के समान हो जाएगा। ठीक है, अब जिस पक्ष में ये लिखा हुआ सूत्र देख लीजिएगा, ये अणु चंग पधाया ह्रस्व ये लगेगा। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं शेष परिशीलन, जब संप्रसारण नहीं हुआ तो क्या बनेगा अशेषवायत पूर्वत बन गया। स्वी धातु को णी को मानकर वृद्धि तथा आय आदेश होकर अणु चंग पधाया ह्रस्व लग करके स्थानीवत मान करके श्वी को श्व द्वित्व हो गया है, और शेष कार्य पूर्वत होकर के अशिश्वत बन गया। मैं बता देता हूं क्या करना है भाई, ये देखिएगा श्वी और ये आपका णिच का ई, णिच ही लिख देता हूं मैं, चलिए णिच और ये चंग और ये लुंग। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब पहले हम क्या करेंगे यहां पर इसको चंग परक णिच के परे रहते, चंग परक णिच के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको संप्रसारण नहीं होगा। क्या है संप्रसारण नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फिर ऐसा ही रहेगा, तो णिच को मान करके इसको वृद्धि हो जाएगी आई। ठीक है, आई हो गया, और ये श्वाय आय आदेश होकर श्वाय हो गया, ये क्या हो गया श्वाय, ये आ हमने कर दिया। ठीक है, और ये णिच का ई और ये हो गया आपका श्वाय। ठीक है, अब इसको द्वित्व कर लीजिएगा आप, क्या द्वित्व कर लीजिएगा इसको
द्वित्व किया तो दुर्वचने ची लग करके इसको द्वित्व क्या होगा, श्वी, ऐसा ही होगा, श्वी होगा। पूर्वोभ्यास हलादि शेष, व चला गया, शी बचा, ठीक है। और ये अट हो जाएगा, अट का आ, तो आ शी, और ये अणु चंगु पता ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो जाएगा, श्व या, और ये और तो और अणिनिटी से इसका अणिच के ई का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अशी श्व यत, ऐसा बन गया। तो लुंग के स्थान टिप आ जाएगा वो पूर्व, ठीक है। तो अच्छा, अणु चंगुता ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, बता दिया मैंने। तो श्वी को श्वी श्वय संत हो गया था, तो ये बन जाएगा आशीश्वयत। बाकी आपको ये लिखना पड़ेगा, स्थिति को लिखते जाना है, सूत्र नहीं लिखने कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र को तो मुंह से उच्चारण और बुद्धि में स्मरण करते रहें। स्थिति को लिखते हैं, ये हो गया, 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 बस फिर पक्की हो जाएगी सिद्धि, ठीक है। चलिएगा, हाँ, तो ये हो गया आपका अणु च संश्चंगो, ठीक है। ये विशेष सूत्र है और ये सिद्धियां भी बहुत विशेष हैं। ये जब बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं संस्कृत के प्राध्यापक आदि बनने के लिए, तो उनमें इन सिद्धियों को पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कक्षा उनके लिए भी बहुत अच्छी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। हमारा सूत्र है वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, 6:1:32, वह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, संप्रसारणम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अभ्यस्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, ठीक है। अनुवृत्ति है अणु च संश्चंगु, ठीक है। अर्थ सन परे चंग परे चाणौ परतो वह संप्रसारणम भवति, अभ्यस्तस्य निमित्तं यो वयतिस्तस्य च संप्रसारणम भवति। कहते हैं सन परे चंग परे च अणौ परतः वह संप्रसारणम भवति। सन परे है अथवा चंग परे है ऐसा णी, माने वही है, ऊपर वाली शर्त है। एणिच कैसा एणिच, जिसके बाद में सन प्रत्यय आ रहा हो अथवा लुंग लकार में चंग आ जाता है, तो उसके परे रहते जो वेई संप्रसार, ये वेई धातु है, वेई का हुआ बन गया षष्ठी में, तो वेई धातु को संप्रसारण हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे और कह रहे हैं, ये तो ठीक है, सन परक एणिच, सन परक एणिच के पर रहते, सन परक वो चंग परक एणिच के पर रहते, परंतु कहते हैं कि अभ्यस्तस्य निमित्तम यो वयति। अभ्यस्त, अभ्यस्त एक संज्ञा थी, क्या अभ्यस्त एक संज्ञा इसी पाद के प्रारंभ में आपको बताई थी, उभे अभ्यस्तम है, उभे अभ्यस्तम, अर्थात जिसका दुर्वचन हुआ है उन दोनों की क्या हो जाती है, अभ्यस्त संज्ञा। ये पढ़ा, उभे अभ्यस्तम, वही अभ्यस्त कहते हैं, अभ्यस्तस्य निमित्तम यो वयति। कहते हैं वही जो वेई धातु है, वो वेई धातु कैसी होनी चाहिए, अभ्यस्त का निमित्त, अर्थात ऐसी जगह बना जहां पर उसको दुर्वचन होगा, जहां पर वेई धातु को दुर्वचन होगा तो वहां पर वो अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त बनेगी, वही तो बनेगी अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त। तो अब इन्होंने ऐसा सीधा कह दिया कि भाई सन और चंग को तो कोई बात नहीं, हो गया, परंतु जहां पर वेई धातु को द्वित्व हो रहा है, जिस प्रत्यय के परे रहते,
माने जिस प्रत्यय के परे रहते वही धातु को, वही अकेली को, ठीक है, वही वही धातु को यदि द्वित्व कहीं प्राप्त हो रहा है और बाद में चल के उसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी द्वित्व होने के बाद में, तो कहते हैं उस द्वित्व होने से पहले ही उस वेई को उस प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाएगा, संप्रसारण। अच्छा जी, वेई धातु है, लिट लकार लाते हैं, क्या लाते हैं, लिट लकार लाते हैं। तो लिट लकार में क्या होता है, लिट्टी धातु रनभ्यास से द्वित्व हो गया, द्वित्व होता है, आगे चल के द्वित्व होगा। तो कहते हैं लिट के परे रहते हुए धातु कैसी है, आगे चल के उसको अभ्यस्त संज्ञा में निमित्त बनना है, बनना ही है, अभी सिद्धि बता देंगे। तो कहते हैं उस द्वित्व होने से, अभ्यस्त संज्ञा होने से पूर्व ही उस प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, उसको संप्रसारण हो जाता है, फिर उसको हम द्वित्व कर लेंगे, अभ्यस्त संज्ञा कर लेंगे। ये यहां पर निमित्त शब्द का लाभ हो गया, अर्थात अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त जो वही धातु, अभी अभ्यस्त संज्ञा हुई नहीं है पर वो निमित्त है, तो उस निमित्त मात्र से ही क्या है, उसको संप्रसारण कर देना है। अब इसका मतलब हुआ इणच के वो चंगपरक इणच सनपरक इणच के को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी, जैसे यंग हो गया, यंग के परे रहते वही को दुत्त हो जाएगा, सन के परे रहते बिना इणच, देखिए इणच के लिए तो ये आ गया, ये केवल बिना इणच की स्थिति के लिए, जब वही धातु से हम इणच नहीं लाएंगे तब उससे सन आएगा, तो चंग तो आएगा नहीं, तब सन आएगा तो भी उसको संप्रसारण हो जाएगा, यंग आएगा तो भी संप्रसारण हो जाएगा, लिट आएगा तो भी संप्रसारण हो जाएगा। अर्थात जहां जहां जिस प्रत्यय के परे रहते हैं इस द्वित्व के प्रकरण में दुर्वचन कहा गया है, वहां वहां उसको संप्रसारण हो जाएगा। मुख्य रूप से क्या है, हम बात करें तो देखो सन और यंग दो प्रत्यय हो गए और लिट लकार, मुख्य रूप से तो इनके परे रहते ही संप्रसा वो द्वित्व होता है, द्वित्व होता है सन यंग हो लिटी धातु रन बैस से। अब आइएगा, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है सन परे जुहा वैशति, जुहा वैशिता, जुहा वैशतः, जुहा वैशंति, ये क्या है, प्रथम पुरुष के तीनों रूप दे दिए हैं, मुख्य रूप से एक बना लेंगे तो बन जाएगा, ठीक। चंग परेणिच अजूहवत, अजूहवताम, अजूहवन, ये हो गए सनपरक णिच चंगपरक णिच। अभ्यस्तस्य, अब अभ्यस्तस्य की बात कर रहे हैं, तो जुहाव जोहूयते, जुहूषति, ठीक है। देखिएगा ये लिट लकार का है, ये यंग का है और ये सन का है। ध्यान रखिए ये सन और ये सन अलग अलग हैं दोनों, यहां पर वास्तव में मूल धातु क्या है, णिजंत है। जो ये अभ्यस्त वाली बात कही जा रही है ये तो केवल सीधे सन आने के लिए है, नहीं आपके ऊपर भी सन का दे दिया, वो तो णिजंत से सन आया दोबारा, पहले णिच आया, यहां पर वे धातु से ही सीधा सन आया तब के लिए है। अब क्या करेंगे, सिद्धि बिल्कुल सरल है, मैं आपको यहां शॉर्टकट में बताता हूं। चलिएगा मैं आपको बोर्ड पर करके बताता हूं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, बोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, जुहा वही शति लेंगे पहले, ठीक है, जू हा वही
शति, ठीक है, सही एकदम चेक करना पड़ता है क्योंकि जुहावयिष्यति, ठीक है। अब इसमें धातु क्या है हमारी, सबसे पहले हुए ही, ये हुए ही धातु है, इस संज्ञा हो गई। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, आदेश उपदेशे शिति, हर जगह लगेगा आदेश उपदेश, शित प्रत्यय से भिन्न, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, आदेश उपदेश शिति से इसको हो गया वाह, वाह हो गया। अब हम यहाँ पर ले आए हेतुमती च से णिच, पहले के समान ही अभी सिद्धि कराई थी, ठीक है, णिच आ गया। अब णिच आ गया, अब णिच आने के बाद में अब हम इसको कोई ऐसा करते हैं या कोई कार्य नहीं करते, ये सूत्र लगाते समय हम पूरी स्थिति को एकदम एक बार में रखते हैं, ठीक है, एक बार में रखते हैं इसको। तो णिच आ गया, फिर हम देख रहे हैं यहां पर हमको लाना है सन, सनातन तदात्मा धातु संज्ञा और धातो हो कर्मण समान कर्तकादिच्छायाम वासे सन आ गया। अब ये क्या हो गया, ध्यान देंगे आप, ये और ये इसको इट भी हो जाएगा वास्तव में। अब ये सन परक णिच हो गया, इसके पर रहते हुए वा को क्या होगा, संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के सारा क्या हो जाएगा, हा और उ और ये आ और संप्रसारणाच्छ, तो इसको उ हो गया, तो क्या हो गया, हु, ये बनेगा हु और णिच का ई और ये इट का ई और ये सन का स हो गया। अब आगे चलते हैं, चलिए। अब यहां पर संप्रसारण हो गया, अब इसको, अब हम यहां पर ये काम करेंगे, णिच को मान करके यहां वृद्धि करेंगे, इसको अचोणति से क्या हो जाएगी, वृद्धि, हाउ, हाउ फिर एचो यावा, यावा से हम क्या कर लेंगे, इसको आव आदेश कर लेंगे, आव और णिच का ई और इट का ई और ये सन का स, ठीक है। अब यहां पर हम संयुगो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, संयुगो, संयुगो लगाएंगे तो द्वित्व हो जाएगा, एकाचो दो प्रथमस्य, तो क्या दुर्वचनेची लगेगा, दुर्वचनेची लगेगा तो क्या द्वित्व होगा, यहां पर ये क्या था, पहले हु था, तो हु हो गया, ये क्या है, ये हु और फिर हाव, हाव और ये ई और ये ई और ये सा, ये हो गया। अब यहाँ पर पूर्व व्यासा अब कुछ लगना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ कोहश्चु लग जाएगा, कोहश्चु अभ्यास में हको चवर्ग हो जाएगा, तो हकारण चतुर्था च को क्या हो जाएगा, हको क्या हो जाएगा, झू, और अभ्यास चर्च से क्या हो जाएगा, इसको जू, ये हो गया जू, और हा वाह और ई इसमें मिल गया, नहीं मिलेगा नहीं अभी, ये हो गया ई इट का और ये ए और सा। अब इसको सारधातु का अर्धातु कयो से अर्धातु मान करके इसको ई को गुण हो गया, ई को गुण को हो गया, ए हो गया, इसको अयादेश हो गया एचो यावा से, तो क्या बन जाएगा ये आपका जू हा वा और ये आय का आ और ई और आदेश प्रत्यय हो, इट का ये ई आ गया, जो हा वाई श, ऐसा धातु बन गई। अब ये शप और ये तिप आ गया, तिप का ती, शप का अतोगुण लग करके क्या बन जाएगा, जो हा वाई शति, ये आई से बनेगा जी। पूरी सिद्धि मैंने शॉर्टकट में आपको बता दी है, ठीक है, बाकी आपको लिखनी पड़ेगी स्वयं। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जुहावई शतः द्विवचन में बन जाएगा तस के परिणते, और जुहावई शंति झी आ जाएगा, और कोई इसमें विशेष नहीं है। अब इसी प्रकार से हमारा क्या है, अजूहवत, इसको भी देख लीजिएगा, अजूहवत, ये तो पहले भी अपी पचत के समान ही है, अजूहवत,
ठीक है। तो अजूहबत, अजूहबताम, अजूहबन वो द्विवचन बहुवचन का, तो एक वचन का देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारा, ये हुए को हुआ हो जाएगा पूर्वत, अणिच का ये ई आ गया, ठीक है, और ये लुंग आ गया आपका, ठीक है, लुंग का ला, और ये चंग आ जाएगा यहां पर। जब इस प्रकार की सिद्धि करते हैं, ठीक है, कि इस प्रत्यय के परे रहते, इस प्रत्यय दो दो तीन तीन प्रत्ययों को एक बार देख करके किसी कार्य को करना होता है, तो वहां पर क्रमशः काम नहीं करने पड़ते कि पहले वा आ गया फिर ई आ गया फिर इसको बनाएंगे, नहीं, पहले एकदम सीधी स्थिति को रखते हैं। ये व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में चलता है, ठीक है। तो ये हो गया चंग आ। अब यहां पर चंग माने चंग परक इड्च के परे रहते हुए ही धातु को क्या हो गया, संप्रसारण। क्या हो गया, संप्रसारण। संप्रसारण होकर के क्या बन जाएगा, ये हु, ध्यान रखेंगे क्या हु बन गया, और इसको वृद्धि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाव, माने हाउ और हा बन जाएगा, ये ठीक है, हा है, मैं ऐसा ही बनाता हूं इसलिए हाउ, और ई, और ये आ, और ये यहां पर हम ले आएंगे तिप, तिप का अत्ता बचेगा तश्चादि लगा करके, ठीक है। और अब यहां पर क्या करेंगे, अब दुर्वचने, अब दुर्वचन करेंगे, चंगी से दुर्वचन करने लगेंगे, तो दुर्वचनेची, इस सूत्र का काम तो हो गया। दुर्वचनेची से दुर्वचन क्या हो जाएगा, रूपादेश होकर के द्वित्व क्या होगा, हु, और ये हाव, और ये ई, और ये आ, और ये त, ठीक है। और ये हो गया आपका अटागम, लुंग लंग लृग श्वात्ता, और ये कोहश्चू, कोहश्चू से क्या हो गया इसको जू, और फिर अभ्यास चर से जू, ठीक है, जू हो गया, ध्यान दीजिएगा वो जू ह्रस्व। अब इसको क्या हो जाएगा, दीर्घो लघो हो, अभी दीर्घो लघो से क्या हो जाएगा, यहाँ चंग परक इणच के पैरते अभ्यास में वर्तमान लघु को दीर्घ हो जाता है। तो ये हमारी स्थिति क्या बन गई, आ जू, और ये हाव, और ये ई, और ये आ, और ये त, ठीक है। अब क्या अणु चंग पधाया ह्रस्व, अणु चंग पधाया ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया, ठीक है। णेनिटी, णेनिटी हम पहले लगा देंगे, णेनिटी से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा पहले ही, फिर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा करके अणु चंग पधाया ह्रस्व से इसको ह्रस्व कर लेंगे, वो क्रम भी चल सकता है। तो अब ये हमारा क्या बचा, आ जू हा वा ता, ये बन गया जी। इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से द्विवचन में अजू हवताम, तो तस को ताम हो जाएगा, बाकी सामान्य। ऐसे अजू हवन, तो जी को अंत हो जाएगा इतश्चा, और संयोगांत लो, संयोगांत से लोप से तकार का लोप होकर के क्या हो जाएगा, न बचेगा, अन बचेगा, उसमें मिल जाएगा। अब अभ्यस्तस्य, अब अभ्यस्तस्य का देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है देखिएगा, अभ्यस्त, जो हाव दिया है इन्होंने, क्या है जो हाव, ये अब जो हाव है ये, तो क्या है हमारी हुए धातु से हुए थी, तो आधे चुपते स्थिति से इसको हुआ हो गया, और ये लिट लकार है, लिट को तिप होकर के, तिप के स्थान में अणल होकर के ये अणल का आ बचता है, क्या बचता है, ये अणल का आ, तो ये क्या बच गया, वा, और ये आ। अब यहां पर ये लिटी धातु अनभ्यास से इसको आगे चल के द्वित्व होना है, तो द्वित्व होने के बाद में क्या हो जाएगा, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम माने अभ्यस्त संज्ञा में ये निमित्त बन रहा है,
निमित्त बन रहा है, ये नहीं होगा तो द्विवचन किसका होगा? ठीक है, अभ्यस्त संज्ञा में ये निमित्त नहीं है, अभ्यस्त संज्ञा करने में उभे अभ्यस्तम से ये निमित्त है, द्विवचन करने में तो ये निमित्त है। तो हमें द्विवचन का निमित्त नहीं चाहिए, हमें चाहिए अभ्यस्त संज्ञा करने का निमित्त। अभ्यस्त संज्ञा तो इसको द्वित्व होगा तब होगी ना, तो ये है अभ्यस्त संज्ञा में निमित्त। तो कहते हैं कि अभ्यस्त संज्ञा का जो निमित्त हुए ही है उसको संप्रसारण हो जाता है, तो इसको संप्रसारण हो गया। यहां पर संप्रसारण इसको होकर के क्या हो जाएगा, सारी प्रक्रिया वही है। ये हो गया हु हो गया। अब इसको लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व हो जाएगा, या पहले इसको ऐसा कर लेंगे, निच को मान करके इसको वृद्धि हो जाएगी हाउ, और फिर इसको एचो यवायावा से आवादेश हो जाएगा, और ये अणल का अ। अब इसको लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व करेंगे, द्विवचन एची से क्या द्वित्व हो जाएगा हु, और ये हाव, और ये अणल का अ, पूर्व अभ्यास हलादिश लगेगा नहीं, कोष्चु, और अभ्यास चर्चा, तो इसको क्या हो गया जू। ठीक है, जू हाव, तो ये बन गया आपका जू हाव, ये बन गया। ठीक है, इनकी अभ्यस्त संज्ञा तो हो ही जाती है, उभय अभ्यस्तम। तो अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त जो हुए उसको अभ्यस्त संज्ञा होने से पूर्व ही संप्रसारण हो जाता है। बस अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त हम देख रहे हैं, अभ्यस्त संज्ञा में निमित्त है, तभी संप्रसारण कर देंगे। इसी प्रकार से आगे आपका जो हुयते यंग का है, देख लीजिएगा क्या है यंग, जो हुयते, तो इसमें क्या है वही है वे वाह, और ये यंग आ गया। अब संयंगों से इसको द्वित्व होगा, तो वास्तव में उभय अभ्यस्तम से इसको भी अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त बन रही है वही। तो बस इतना ही होने पर, निमित्त होने पर ही क्या हो जाए, इसको संप्रसारण हो जाएगा हु और यह। ठीक है, अब यहां पर संयंगो द्वित्व कर लेंगे, और अभ्यास कोष्चु अभ्यास और अभ्यास चर्चा, और ये गुणो यंग लुको से यहाँ पर क्या हो जाएगा जू, जू को फिर गुण हो जाएगा, ये हो जाएगा जो, और यहां पर क्या हो जाएगा अकृत सार्वधात कयोर दीर्घ, अकृत सार्वधात कयोर दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो धातु क्या बनेगी जो हुया, और शप और ता आ जाएगा, तो जो हुयते बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जुहुशति, क्या है जुहुशति, जुहुशति में यही प्रक्रिया है पूरी। ये हुए वाह आदेश उपदेशति, और ये सन, ये अनिट धातु है, एकाच उपदेशन से अनिट है, तो इट नहीं हुआ। अब इसको अभ्यस्त का निमित्त है, संयंगों से होगा आगे तो इसको क्या हो जाएगा संप्रसारण हो सा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको यहां पर क्या है ध्यान रखेंगे, यहां पर ये सन कैसा है आर्धातुक, आर्धातुक, तो इसके परिवर्ते गुण प्राप्त होता है। क्या है गुण प्राप्त होता है, तो ये वास्तव में जो झलादी सन होता है क्या है, ये हमने आपको प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र में बता देता हूं आपको। ठीक है, ये वाला इको झल, इको जल माने 1 2 9। ठीक है, 1 2 9 प्रथम अध्याय के दूसरे पाद 9 इको झल, इको झलते क्या होता है, एक से उत्तर झलादी सन, ये कैसा हो जाएगा कितवत हो जाएगा। कित होने से क्या है, इसको गुण भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इसको संयंगों से द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व कर लेंगे, तो द्वित्व करके वास्तव में क्या बन जाएगा हु, और ये सा और हु सा। ठीक है, पूर्व अभ्यासालादि शेषा हु बचा, कोष्चु अभ्यास चर्चा। ठीक है, तो क्या बन गया यहां पर ये जू, ये बन गया आपका जू और हु, और ये सा। अब यहां पर ये अच्छा ऐसा है अब यहां पर क्या हला, हला जो हम लगा रहे थे, हला से उत्तर संप्रसारण एक को क्या हो जाएगा, अण को क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा।
तो ये हला सूत्र ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर हला से होगा, यहाँ पर तो दीर्घ हो गया इसको, तो जुहू आदेश प्रत्यय हो, तो जुहू शा और श प्रत्यय पा करके ये आपका बन गया जुहूशति, ये हो गया जुहूशति, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जो विशेषता वो मैंने पूरा बता दिया आपको। अब आ जाइएगा आगे। अब यहाँ पर गुरुजी ने ये यहाँ पर हिंदी लिखी है विशेष, उसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ। मेरे से मैंने समझा दिया है, फिर भी ये आपको यदि समझ में नहीं आए तो मैं तो समझा दूं हिंदी आपको। ठीक है, देखिएगा, विशेष दिया है इसमें, अभ्यस्तस्य च, इस अंश के अर्थ में, माने सूत्र में जो अंश है ये भाग है, च से वह का संनियोग होता है, माने ये च है ये वह को लाता है, च माने हुआ, दोबारा उसका अध्ययन कर देते हैं। अभ्यस्तस्य तथा वह दोनों षष्ठ्यंत पद हैं, ये भी षष्ठ्यंत है, ये भी षष्ठ्यंत है। सो इनका अर्थ अभ्यस्त के हुए ही धातु को संप्रसारण होता है, यह होगा क्या, अभ्यस्त के, यहाँ तो जो अभ्यस्त से इसमें जो षष्ठी है वो तो संबंध में षष्ठी हो गई, और ये वह में जो षष्ठी है वो स्थान में षष्ठी हो गई, है ना। वे को, वे के ऋण को संप्रसारण होता ही आएगा वास्तव में। तो अभ्यस्त के हुए ही धातु, अच्छा संप्रसारण होता है, यह क्या है, यह होगा। अब प्रश्न यह है कि अभ्यस्त का हुए ही धातु क्या है, माने अभ्यस्त का और हुए का संबंध क्या है, कोई पूछे तो अर्थात इनका परस्पर क्या संबंध है, सो उसको बताने के लिए अर्थ में निमित्त शब्द जोड़ा गया है संस्कृत के अर्थ में। तो क्या हुआ, अभ्यस्त का निमित्त माने कारण जो हुए उसे संप्रसारण होता है, ऐसा अर्थ करने से यह लाभ होगा कि जिस वे धातु से परे अभ्यस्त बनाने का अर्थात द्वित्व करने का निमित्त मात्र लिट सन यंग आदि हो, तो उसको अभ्यस्त बनने से, द्वित्व होने से पूर्व ही संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यस्त बनने का यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि हुए धातु से परे अभ्यस्त बनाने का, द्वित्व करने का जो निमित्त मात्र जो लिट है, सन है, यंग, ये ऐसा। तो वास्तव में लिट सन आएंगे तो दुर्वचन करने का निमित्त है? तो निमित्त तो वास्तव में अभ्यस्त का निमित्त ये लिट यंग आदि कह रहे हैं, परंतु अभ्यस्त का निमित्त तो वे ही होगा वास्तव में। तो ये बात हमको इतनी यहाँ ये इनकी ये थोड़ा सा कुछ अटपटी सी लग रही है। लाभ ये होगा, यहां पर यही तो कहना है इनको, यहाँ ऊपर इन्होंने हिंदी में कहा है कि क्या कहा है, देखिएगा संस्कृत में, अभ्यस्तस्य निमित्तम यो ह्वयति। भाई अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त जो ह्वयति, वही धातु लिट, और वास्तव में वो दुर्वचन के निमित्त है। दुर्वचन होने के बाद, दुर्वचन होने के बाद जो दो होते हैं तो वो अभ्यस्त संज्ञा के निमित्त होते हैं वास्तव में। ठीक है, तो या तो कुछ नीचे कुछ वाक्य में उतना संगति नहीं लग रही है, बस इतना ही हमें समझ लेना है कि अभ्यस्त का निमित्तक जो हुए ही हैं उसको द्वित्व हो जाता है अभ्यस्त संज्ञा होने से पूर्व ही। ठीक है, तो वो क्या हो, लिट हो गया, सन हो गया, यंग हो गया, आदि आदि से और भी कहीं कुछ प्राप्त, कहीं दुर्वचन आदि प्राप्त होता है, वहां अभ्यस्त संज्ञा होती है, तो वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, सिद्धियां यहां पर मैंने आपको समझा दी है, पूरी ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा हमारी पूर्ण हो चुकी है। ठीक, 2 सूत्र पढ़े, सिद्धियां थी। अब थोड़ा सा ये सरल है, फिर सरल नहीं है वैसे, कठिन नहीं है, और बहुत उपयोगी विषय आरंभ होने वाला है। चलिए
आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।